बॉलीवुड की क्यूट जोड़ियों में शामिल जेनेलिया और रितेश अक्सर अपनी क्यूट बॉन्डिंग के चलते लाइमलाइट में रहते हैं। जेनेलिया वैसे तो आए दिन बी टाउन इवेंट्स में नजर आती रहती हैं, लेकिन शादी के बाद वो बॉलीवुड से दूर हो गई थी। उन्होंने लंबा ब्रेक लिया था। इन सब की वजह रितेश और उनकी फैमिली स्टेटस को बताया गया था। चलिए आज जेनेलिया की ही बायोग्राफी के बारे में बताते हैं। जेनेलिया शादी से पहले जेनेलिया डिसूजा थी। 5 अगस्त 1987 को पैदा हुई जेनेलिया एक मॉडल रही हैं और साउथ व बॉलीवुड दोनों ही इंडस्ट्री में नजर आईं। जेनेलिया एक मराठी ईसाई परिवार से हैं। उनकी माँ और पिता दोनों ही वर्किंग रहे हैं। माँ जिनी डिसूजा फार्मा कंपनी में प्रबंध निदेशक थी और पिता नील डिसूजा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में एक सीनियर अधिकारी हैं। उनका छोटा भाई निगेल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है। उनके परिवार में सब नौकरी पेशा थे, लेकिन जेनेलिया ने फिल्मों में अपना करियर बनाया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ पार्कर पेन की एक एड से अपने करियर की शुरुआत की थी और फिर तुझे मेरी कसम से बी टाउन में एंट्री ली थी। लेकिन बी टाउन से ज्यादा जेनेलिया को तेलुगु इंडस्ट्री में फेम मिला और तेलुगु फिल्म बोम्मारिलो से अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। उसके बाद तमिल तेलुगु में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो जेनेलिया रितेश के ही प्यार में रहीं। जेनेलिया रितेश दोनों 21 साल से साथ हैं। दोनों एक दूसरे को अभिनय के दौरान ही मिले थे। मराठी और क्रिश्चियन रीति रिवाज से जेनेलिया रितेश की शादी हुई थी। तुझे मेरी कसम की शूटिंग के दौरान जेनेलिया सिर्फ 16 साल की थी, जबकि रितेश की उम्र 25 साल थी। तकरीबन 9 सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद ये कपल आखिरकार 3 फरवरी 2012 को शादी के बंधन में बंध गया। लेकिन जब दोनों ने शादी का फैसला लिया तो जेनेलिया ने बॉलीवुड से दूर जाने का फैसला ले लिया था। इसके पीछे की वजह रितेश और उनके परिवार को ही बताया गया था। करीना कपूर के चैट शो व्हाट विमेन वांट में उन्होंने बताया था कि उन्होंने 10 साल तक काम नहीं किया। इस पर बहुत से लोगों को लगता था कि रितेश एक पॉलिटिकल परिवार से थे, इसलिए जेनेलिया को फिल्मों में काम बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जेनेलिया ने कहा कि शादी के बाद लोगों ने सबसे पहली बात जो उनसे पूछी थी वो थी, रितेश ने अभिनय के लिए मना कर दिया है या नहीं, या परिवार नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। जबकि इस पर एक्ट्रेस का कहना था कि वो बस ब्रेक लेना चाहती थी क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक काम किया था। इस पर रितेश ने भी कहा था कि भले ही वो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार से आते हैं, लेकिन उनके लिए परिवार मैं और वो हैं। उन्होंने कहा, मेरे पिता के राजनीतिक पद के कारण एक निश्चित धारणा हो सकती है कि आप एक निश्चित परिवार से आते हैं, लेकिन हमारे लिए ये मैं, जेनेलिया और बच्चे हैं। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा कि उसे क्या करना है और वो भी मेरे निर्णयों का सम्मान करती है। जेनेलिया ने ब्रेक ले अपने परिवार पर पूरा ध्यान दिया। दोनों के 2 बेटे हैं जो अक्सर अपने संस्कारी नेचर के चलते तारीफें बटोरते हैं। वैसे जेनेलिया खुद भी बहुत धार्मिक हैं। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि वो काफी धार्मिक हैं और हर बुधवार माहिम के सेंट माइकल चर्च में जाती हैं। उन्होंने कहा कि वो भगवान के पसंदीदा बच्चा है और हमेशा भगवान की उन पर कृपा रही है। काफी लंबे समय बाद जेनेलिया ने फिर फिल्मों में वापसी कर ली है। रितेश और जेनेलिया ने हाल ही में मराठी फिल्म वेद में अभिनय किया, जो रितेश द्वारा निर्देशित थी और एक बड़ी हिट साबित हुई। वैसे रितेश की बात की जाए तो वो एक्टर नहीं, आर्किटेक्ट बनना चाहते थे। जेनेलिया के साथ ही उन्होंने डेब्यू किया था। रितेश देशमुख ने आर्किटेक्ट में डिग्री हासिल की है। वो एक आर्किटेक्चरल और इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म के मालिक हैं। आपको जेनेलिया और रितेश की जोड़ी कैसी लगती है? क्या आपको भी लगता है कि शादी के बाद घर परिवार को संभालने के लिए महिला का ब्रेक लेना जरूरी है? नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।